हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि एक रेखीय डीएनए अणु पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 4 पहचान स्थल है तो उस डीएनए को एंजाइम से उपचारित करने पर डीएनए के कितने खंड मिलेंगे? 3, 6, 5, 4। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिख लेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। देखिए, एक रेखीय डीएनए से रेखीय डीएनए एक रेखीय डीएनए डीएनए जो होता है वो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ ही होता है। अब ये जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, अगर इसकी बात करते हैं हम, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कुछ जीवों के अंदर होता है, कुछ जीवों में आरएनए होता है। यहाँ पे डीएनए की बात की गई है। अब इस डीएनए का कौन सा प्रकार बताया गया है? रेखीय। तो कुछ इस प्रकार से वो डीएनए रहेगा रेखीय, और इस प्रकार से उसमें नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो बंधे हुए रहते हैं। ये हम एक जो है एक सामान्य यहाँ पे आकृति दर्शा रहे हैं एक रेखीय डीएनए की। अब ये जो रेखीय डीएनए है यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, अगर उस पर क्या है, उस पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए चार पहचान स्थल दिए। मान लीजिए एक स्थल यहाँ पर है 1, दूसरा स्थल यहाँ पर है 2, तीसरा स्थल यहाँ पर है 3 और चौथा स्थल यहाँ पर है 4। इस प्रकार से क्या है, ये यहाँ पे ये 4 क्या दिए गए हैं? 4 स्थल दिए गए हैं। और ये स्थल क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पहचान किए जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से इसे काट देते हैं। जहां से उनका पहचान स्थल होता है वहां से उस डीएनए को काट देते हैं। अब यहाँ से अगर इसके 4 स्थल पर काट लगेगी तो 1, 2, 3, 4 और 5 भाग प्राप्त होंगे, क्योंकि 4 स्थान पर काट लगेगी। तो कितने हिस्से प्राप्त होंगे डीएनए को एंजाइम से उपचारित करने पर? डीएनए के कितने खंड मिलेंगे? 5 खंड। तो 3, 6 और 4 हम गलत कर देंगे। 5 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।